रामू शहर की तंग गली में झुका हुआ था। उसके हाथ कचरे के ढेर को कुरेद रहे थे। अचानक उसकी उंगलियां एक भारी सख्त वस्तु से टकराएं। उसने मिट्टी और कचरे के बीच से एक पुराना बैग बाहर खींचा। बैग का वजन सामान्य से कहीं ज्यादा था। उसने जैसे ही ढक्कन खोला, अंदर सोने के सिक्कों की चमक ने उसकी आंखों को चौंधिया दिया। रामू के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत बैग को अपने शरीर के करीब दबाया और तेजी से गलियों में दौड़ पड़ा। तभी गली के मुहाने पर टायरों के रगड़ने की तीखी आवाज सुनाई दी। दो काली कारें वहां आकर रुकी। कारों के दरवाजे खुले और दो आदमी बाहर निकले। वे लोगों से पूछताछ करते हुए रामू की ओर बढ़ने लगे। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। उन आदमियों की नजरें सीधे उसी गली की तरफ टिकी थीं। वह अपनी सांसें थामे दीवार के साए में दुबक गया और अपनी झोपड़ी की दिशा में और तेजी से भागने लगा। रामू अपनी झोपड़ी के भीतर पहुंचा और भारी लकड़ी के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उसने कुंडी लगाई और सांसें तेज होने के कारण दीवार से सटकर बैठ गया। बाहर सड़क पर उन आदमियों के जूतों की आहट सुनाई दे रही थी। रामू ने बैग से पुराना नक्शा निकाला और उसे फर्श की धूल पर फैला दिया। नक्शे पर बनी लकीरें शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुराने खंडहरों की ओर इशारा कर रही थीं। उसने अपनी जेब टटोली। वहां केवल 10 रुपए के सिक्के बचे थे। वह झोपड़ी से बाहर निकला। गलियों के अंधेरे को पार करते हुए एक पुरानी दुकान तक पहुंचा। उसने दुकानदार को सिक्के दिए और एक भारी टॉर्च खरीदी। टॉर्च की बैटरी की जांच की, स्विच दबाया और रोशनी की एक सीधी किरण अंधेरे में दौड़ गई। रामू ने टॉर्च को कसकर पकड़ा और शहर की सीमा से बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। उसके सामने अब खंडहरों का काला ढांचा खड़ा था। वह झाड़ियों को हटाते हुए, पत्थरों पर पैर जमाते हुए सावधानी से उस स्थान की ओर बढ़ रहा था जिसे नक्शे ने चिह्नित किया था। रामू खंडहर के बीचों बीच खड़ा था। चारों ओर टूटी हुई दीवारें और मलबे का ढेर था। उसने टॉर्च की रोशनी को जमीन पर घुमाया। रोशनी एक बड़े चौकोर पत्थर पर जाकर रुकी। रामू ने टॉर्च को बगल में रखा और पत्थर के किनारे अपनी उंगलियां फंसा लीं। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसके पैर जमीन में धंस गए और माथे पर पसीना चमकने लगा। पत्थर धीरे धीरे खिसका और एक गहरी दरार खुल गई। नीचे एक लोहे का संदूक रखा था जिस पर जंग की मोटी परत जमी थी। रामू ने हाथ बढ़ाकर संदूक को छुआ। उसकी धातु ठंडी और खुरदरी थी। उसने जैसे ही संदूक का ढक्कन पकड़कर जोर लगाया, तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज गूंजी। सूखी लकड़ियों के टूटने की चरमराहट और जूतों की रगड़ सीधे उसके कानों तक पहुंची। रामू ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की दो तेज किरणें अंधेरे को चीरती हुई सीधे उसी की ओर बढ़ रही थीं। उन आदमियों की परछाइयां दीवार पर लंबी और डरावनी दिख रही थीं। रामू के हाथ संदूक के ढक्कन पर ही जमे रह गए। हवा में भारी सन्नाटा था। रामू ने संदूक के ढक्कन को आधा खुला छोड़ा और अपनी मुट्ठी में एक भारी सिक्का दबा लिया। उसने बिना पीछे देखे पूरी ताकत से सिक्के को विपरीत दिशा में अंधेरे की ओर उछाल दिया। सिक्का पत्थरों से टकराया और झनझनाहट के साथ दूर जा गिरा। उन दोनों आदमियों के कदम अचानक रुक गए। एक आदमी चिल्लाया और टॉर्च की रोशनी उस दिशा में मुड़ गई जहां सिक्के की आवाज आई थी। रामू ने इसी पल का लाभ उठाया। उसने संदूक को दोनों हाथों से झपटकर अपने कंधे पर टिका लिया। उसका वजन भारी था, लेकिन डर ने उसे अतिरिक्त फुर्ती दी। वह लड़खड़ाते हुए दीवार की ओर भागा। वह दीवार के पास पहुंचा और एक टूटे हुए पत्थर पर पैर रखकर ऊपर की ओर उछला। उसके हाथ दीवार के ऊपरी किनारे पर जम गए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर शरीर को ऊपर खींचा और दूसरी तरफ छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही उसने संदूक को कसकर पकड़ा। पीछे से उन आदमियों की गालियां और भागने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन रामू अब उनसे काफी दूर निकल चुका था। वह अंधेरे में ओझल हो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामू शहर के सबसे बड़े बैंक की सीढ़ियां चढ़ता है। वह भारी संदूक को काउंटर पर रखता है
बैंक मैनेजर संदूक खोलता है और कागजी कार्रवाई पूरी करता है। रामू के हाथ में एक चेक आता है। वह चेक को अपनी जेब में सुरक्षित रखता है और बैंक से बाहर निकलता है। पास की एक दुकान से वह नई वस्तुएं लेता है। वह अपनी पुरानी झोपड़ी की ओर लौटता है, लेकिन अंदर नहीं जाता। वह झोपड़ी के दरवाजे पर लगी कुंडी को बाहर से बंद करता है और चाबी वहीं छोड़ देता है। रामू सड़क के किनारे चलता है। उसके कदम अब भारी नहीं है। वह बस स्टैंड की भीड़ में शामिल होता है और बस का हॉर्न बजता है और वह खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही बस आगे बढ़ती है, वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसकी नजरें सामने की सड़क पर टिकी हैं। वह अब उस तंग गली और कूड़े के ढेर से कोसों दूर है।